फ्रेंड्स, ग्रामर में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक, दैट इज़ एडवर्ब्स। और तरह तरह के एडवर्ब्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। हम वर्ब से रिलेटेड एडवर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं जो वर्ब की सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताता है। हम डिग्री एडवर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं, वो एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। इसके साथ ही हमने पिछली क्लासेस के अंदर कुछ बड़े ही स्पेशल पेयर ऑफ वर्ड्स को देखा जो जनरली हम कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जिन एडवर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें समझने के लिए। फर्स्ट थिंग इज दैट जिन एडवर्ब्स को हम बात कर रहे हैं वो वर्ब्स या एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करती हैं, वो पूरे एक क्लॉज को ही मॉडिफाई करती हैं। और इस वजह से इनका जो नाम है वो कई बार हम इन्हें सेंटेंस एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन इसके साथ ही इनके जो टर्म्स हैं, या हम कहें अलग अलग जो ग्रामेरियंस हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड अगर ग्रामर की हम बात करें तो वो इसके लिए जिस पर्टिकुलर टर्म का यूज करते हैं वो टर्म है डिसजंक्ट। आपको याद होगा एडवर्ब से रिलेटेड फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था कि किस तरह से एडवर्ब्स को हम तीन सेक्शंस में बांटते हैं, एडजंक्ट, कंजंक्ट और डिसजंक्ट। तो यहाँ पर हम बात करें डिसजंक्ट की। वहीं पर जो रॉबर्ट कॉवन जैसे ग्रामेरियंस हैं वो इनको नाम देते हैं स्टेंस एडवर्ब। और एक और नाम यूज किया जाता है लॉन्गमैन ग्रामर के अंदर, इसको हम यूज किया गया इसके लिए व्यू पॉइंट एडवर्ब्स। तो नाम तो बहुत सारे हमने देख लिए भाई, इन्हें डिस्जंक्ट भी कहा जाता है, इन्हें सेंटेंस एडवर्ब भी कहा जाता है, स्टांस एडवर्ब भी बोला जाता है, व्यू पॉइंट एडवर्ब्स भी बोला जाता है। एक बड़ा ही मजेदार चीज है ये पर्टिकुलर एडवर्ब्स, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर वर्ब या एडजेक्टिव के लिए नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस के लिए है। सबसे बड़ी बात ये है, यहां से आप समझ सकते हैं, दे आर अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ द स्पीकर रिगार्डिंग द सेंटेंस। उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, उस सेंटेंस में जो डिस्क्राइब किया गया है, उसको लेकर स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका जजमेंट क्या है, वो बेसिकली हमें पता चलता है इस पर्टिकुलर एडवर्ब से। चाहे आप उसे डिसजंक्ट बोलें, चाहे आप उसे स्टांस एडवर्ब बोलें, चाहे आप उसे व्यू पॉइंट एडवर्ब्स बोलें। देखिए, यहां मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, नॉट ओनली इन रिटर्न ग्रामर बट आल्सो व्हेन वी कम टू अबाउट स्पोकन इंग्लिश। खासकर फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश, एक बहुत ही हम जिसमें फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, उस पे कमांड के लिए इस एडवर्ब के ऊपर मास्टरी होना एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये एडवर्ब, जैसा मैंने आपको बताया, मीनिंग से ज्यादा एटीट्यूड से रिलेटेड है। स्पीकर कैसा फील करता है, और हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये बड़ा ही काम हमारे आता है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसी कुछ एडवर्ब्स की, किस तरह से वो यूज में आती है, किस किस टाइप की हो सकती है, उन सब चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक सेंटेंस है, क्लॉज है, और स्पीकर ये कहना चाहता है कि आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बारे में बिल्कुल सर्टेन हूं, मैं बिल्कुल निश्चित, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वॉट एवर द स्टेटमेंट इज, इट इज ट्रू। तो उसको, या हम कहें आई एम सर्टेन अबाउट द फैक्ट्स। इस पर्टिकुलर एटीट्यूड, इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को बताने के लिए कुछ एडवर्ब्स का हम यूज करते हैं, जो एडवर्ब्स हो सकती हैं जैसे एक्चुअली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सर्टेनली, क्लियरली, डेफिनेटली, नेचुरली, ऑब्वियसली, strictly speaking. Now,
इफ यू नोटिस, अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो एडवर्ब्स हैं, एक तो जैसे अगर आप इसमें देखेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या फिर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ये स्टांस या व्यू पॉइंट एडवर्ब्स जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल वर्ड हो, वो एक पर्टिकुलर फ्रेज भी हो सकता है, जैसा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट में हम देख रहे हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में अगर हम देखें तो वो एक नॉन फाइनाइट क्लॉज भी हो सकता है। बेसिकली इनका पर्पस होता है कि स्पीकर दिए गए स्टेटमेंट के प्रति कितना कन्विंस्ड है, वो कैसे फील कर रहा है। अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, तो देखिए कितना मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। ऑब्वियसली ही इज नॉट रेडी फॉर द पोस्ट। एक चीज जो हमें यहाँ पर जानकारी इंपॉर्टेंट मिलती है कि जो सेंटेंस एडवर्ब है, जनरली इट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये फिक्स रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, और इनफैक्ट अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इन्हें हम सेंटेंस की बिगनिंग में रखते हैं। वी ऑलवेज पुट अ कॉमा to show that it is just a viewpoint, it is not the semantic part of the sentence। ये sentence से related, meaning से related नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस obviously को हटा भी देंगे, he is not ready for the post, ये एक statement है। obviously he is not ready for the post, ये दूसरा स्टेटमेंट है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसी एक्शन में नहीं है, वो डिफरेंस केवल एक ही चीज में है कि स्पीकर इस फैक्ट को लेकर क्या फील करता है। अगर यहाँ ऑब्वियसली को की बजाय हम किसी ऐसे एडवर्ब का यूज करते, फॉर एग्जांपल मे बी, फॉर एग्जांपल परहैप्स, तो देखिए बिल्कुल चेंज हो जाता मीनिंग। यहां पर श्योरिटी है स्पीकर को, ऑब्वियसली ही इज नॉट रेडी फॉर द फैक्ट पोस्ट या जॉब। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ऊपर लिख देते हैं हम। Once again you can see as a matter of fact, as a matter of fact, और उसके बाद ये कॉमा, सेंटेंस के बिगनिंग में हमने इसको रख दिया आई एम सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट। आई एम सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसका भी पूरा मीनिंग निकल रहा है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लगाने से सिर्फ स्पीकर का व्यू पॉइंट कि वो कितना कन्विंस है वो हमें मिल जाता है। जिस तरह से श्योरिटी को लेकर ये एडवर्ब्स हैं, उसी तरह से हो सकता है स्पीकर का व्यू पॉइंट कैसा हो, दैट ही इज नॉट सो श्योर अबाउट द स्टेटमेंट। या हम यूं बोले, अगर स्पीकर ये कहना चाह रहा हो आई एम नॉट सो श्योर, अगर उसके दिमाग में सर्टेन एलिमेंट ऑफ डाउट है, तब कौन सी एडवर्ब्स यूज आ सकती हैं? सबसे कॉमन है परहैप्स, मे बी, एट ए गैस, बाय ऑल अकाउंट्स। देखिए ये जो एडवर्ब्स हैं, ये बताती हैं कि स्पीकर जो है स्टेटमेंट को लेकर ही इज नॉट कंप्लीटली श्योर, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट, और इस वजह से वो क्या कह रहा है, परहैप्स, मे बी, शायद, मोस्ट लाइकली। तो ये जब एडवर्ब्स यूज होती है, अब हम यहाँ पर दो सेंटेंस लिखते हैं और बारी बारी से एडवर्ब लगा के देखते हैं कौन सी, एक जिसके अंदर स्पीकर कंप्लीटली श्योर है और दूसरी जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ श्योरिटी कंप्लीट नहीं है। तो देखिए कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर मैं ये लिखूं,
इन दो सेंटेंसेस के अंदर अगर आप देखेंगे, जो मेन सेंटेंस है हमारे पास, द बॉय वाज हैप्पी टू गो, ये बेसिक सेंटेंस, दोनों में अगर आप दोनों केसेस देखें मीनिंग बिल्कुल इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या हुआ है, नेचुरली, या यहां पर हो सकता है सर्टेनली, या यहां पर हो सकता है एक्चुअली, या यहां पर हो सकता है ऑब्वियसली, ये कोई भी चीज हो सकता है जिससे ये पता चल रहा है कि द स्पीकर इज कॉन्फिडेंट कि ये द बॉय वाज डेफिनेटली हैप्पी टू गो। लेकिन अगर इसकी बजाय हम यूज करें परहैप्स, मे बी, एज फार एज आई नो, प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, तो क्या हो जाता है, तब हम यहां मान के चलते हैं कि जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर एक्शन को लेकर स्पीकर है, ही इज नॉट कंप्लीटली श्योर, तो उस केस के अंदर हम इन एडवर्ब्स को यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमें ये चीज बड़े गौर से ध्यान देनी है कि ये जितनी ज्यादा वैरायटी, जितने ज्यादा आपको एडवर्ब्स ध्यान होंगे, उतना ही ज्यादा आपका कम्युनिकेशन फ्लुएंट होगा, उतने ही ज्यादा उसके अंदर आप यूजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत एनहांस होंगे। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि ये जो सेंटेंस एडवर्ब्स हैं, ये न केवल ग्रामेटिकल और रिटन कंपोजिशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं। अगर कोई जनरलाइजेशन हो, जनरलाइजेशन का मतलब है जब हम पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात ना करके पर्टिकुलर इन जनरल, जनरली जिसको हम बोलते हैं, एक रेफरेंस दे रहे हो, तब वो एडवर्ब्स जो काम आती है उनको हम जनरलाइजेशन में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय एंड लार्ज, जब स्पीकर का एटीट्यूड इस तरह का है कि जनरली, सामान्यता, ऐसा मानकर चला जाता है, बेसिकली, जनरली, as a general rule, normally, in a way, on the whole, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार जो सेंटेंस एडवर्ब होती है वो जरूरी नहीं है सिंगल वर्ड हो, वो एक फ्रेज भी हो सकता है। जैसा इसके अंदर हम देखते हैं एज अ जनरल रूल, यहां पर आप देख सकते हो ये जो एडवर्ब्स हैं, ये जो पर्टिकुलर एडवर्ब्स हैं, ये बताते हैं कि जो स्पीकर है वो ये मान के चलता है कि सच थिंग्स हैपन्स इन अ जनरल मैनर। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस हम देखते हैं, देखिए, नॉर्मली पीपल विल नेवर एक्सेप्ट इट, इट इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट जिसके अंदर जो है, या फिर इसी की तरह एज अ जनरल रूल अपन इसको बोल सकते थे, ऑन द होल या बोल सकते हैं, बाय एंड लार्ज इसको बोल सकते हैं, या बेसिकली बोल सकते हैं। इन सभी के अंदर जो स्पीकर है उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो व्यू पॉइंट है, वो क्या है कि इन अ कॉमन परसेप्शन, सामान्यता अगर देखा जाए तो ऐसा होता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर दोस्तों, वो है इन ब्रीफ। अपनी बात कहने के बाद या अपनी बात कहने से पहले ही हम ये बताना चाहते हो कि आई एम कटिंग द स्टोरी, मैं केवल ब्रीफ में, केवल शॉर्ट में, समराइज्ड फॉर्म में, संक्षेप में कोई बात कहना चाहता हूं, तो उसके लिए भी कुछ व्यू पॉइंट एडवर्ब्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एनी हाउ, इन ब्रीफ, ब्रीफली, in a few words, to put it bluntly. ओके, कैसे काम करती है एडवर्ब? इस एडवर्ब को जनरली हम कहते हैं जब 2 या 3 स्टेटमेंट हम दे चुके हैं उस पर्टिकुलर नेचर के, जब हमें लग रहा है कि डिस्कोर्स बहुत लंबा हो रहा है, कन्वर्सेशन जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा खिंच रहा है, और हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं, हम उसको समराइज करना चाहते हैं, तब हम इस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
देखिए क्या यहाँ पर एनी हाउ का मतलब है देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन, लंबे कन्वर्सेशन चल रहा है. नाउ टू पुट इट एट रेस्ट इन ब्रीफ इन शॉर्ट या टू बी सक्सेंट, वो क्या कह रहा है, एनी हाउ आई एम नॉट कमिंग, दैट इज दी क्रक्स. ये बिल्कुल सार है. या फिर अपन यूज करें इन अ फ्यू वर्ड्स गवर्नमेंट शुड बी मोर रेस्पॉन्सिबल. यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. फॉर्मल राइटिंग में ये जो एडवर्ब्स हैं बहुत काम में हमारे आती हैं. फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ कंप्लेंट, यू आर इवन राइटिंग अ पैराग्राफ और एन आर्टिकल. वहां पर अपने व्यूज प्रेजेंट करने के बाद आपको लगे कि नाउ आई वांट टू पुट इट इन फ्यू वर्ड्स, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, इस तरह के एडवर्ब को यूज कर सकते हैं. तो ये था आपका इन ब्रीफ से रिलेटेड व्यू पॉइंट एडवर्ब्स. नेक्स्ट कैटेगरी जो है दोस्तों वो है टू एक्सप्रेस ओपिनियन. ये बहुत कॉमन है और जैसा कि आप देख सकते हैं टू एक्सप्रेस ओपिनियन, हम सभी कभी ना कभी अपना ओपिनियन देते हैं और उसके अंदर कई बार क्या होता है हम फैक्ट बताते हैं और कई बार अपना ओपिनियन बनाते हैं. देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू. तो ये डिफरेंस मार्क करने के लिए अगर हम ओपिनियन से रिलेटेड व्यू पॉइंट एडवर्ब्स को यूज करते हैं देन सेंटेंस बिकम्स मोर क्लियर. फॉर एग्जांपल जो ओपिनियन से रिलेटेड एडवर्ब्स है उसके अंदर सबसे कॉमन है जो एज फार एज आई एम कंसर्न, in my opinion, personally I think, in all frankness, in my views. इस तरह से देखिए ये जो है आप जैसे ही किसी सेंटेंस में इसको ऐड कर देते हैं इट टोटली चेंजेस द सेंटेंस. हाउ, नॉट द एक्शन वाइज. सेंटेंस का मीनिंग वैसे चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, जो लिसनर है जो रीडर है उसको ये पता चल जाता है कि ये स्पीकर का ओपिनियन है. एक एग्जांपल हम लेते हैं. देखिए यू शुड रीड मोर बुक्स एंड पर्सनली आई थिंक यू शुड रीड मोर बुक्स. हालांकि इसमें तो फैक्ट वाली कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी इसको ऐड करने से एक ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, ये स्पीकर का पर्सनल ओपिनियन है. चाहे एज फार एज आई एम कंसर्न का यूज हो, इन माई ओपिनियन का यूज हो, इस तरह का ये यूज होता है. जो व्यू पॉइंट एडवर्ब होते हैं मेरे दोस्तों उनमें बहुत सारे इस तरह की भी एडवर्ब हम यूज कर सकते हैं जो हमारे सरप्राइज को शो करें. फॉर एग्जांपल ये तो कुछ बड़े बड़े हो गए एटीट्यूड से रिलेटेड, लेकिन जनरली भी हम अपना व्यू पॉइंट, हम अपना स्टांस का मतलब होता है हम किस तरह से उस चीज को देखते हैं, उनको हम जनरल वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी चीज से आप अगर शॉक्ड हैं तो शॉकिंगली, अगर किसी चीज से आप हैप्पी है हैप्पीली, अगर किसी चीज से आप दुखी हैं सैडली, डिसअपॉइंटेडली, अमेजिंगली, इनक्रेडिबली, प्रेडिक्टेबली. किसी चीज से आप ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ये चीज तो होनी ही थी, आई एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, सो यू कैन से ऑब्वियसली वंस अगेन. ये फ्रेंड्स ये एक ऐसा तरीका होता है. हाँ यहां ध्यान रखिएगा कुछ कई बार क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर और स्टांस मैनर में हम स्टांस एडवर्ब में कंफ्यूज हो सकते हैं. इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि इन एडवर्ब्स को देखिए, एक मैं सैडली से हम एग्जांपल लेते हैं. ही टॉक्ड सैडली.
अब यहां पर आप देखिए, यहां सैडली जो है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये अगर आप सेंटेंस से हटा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ही टॉक्ड इन विच मैनर, सैडली। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। लेकिन यहां पर सैडली माई फ्रेंड डिडंट रिप्लाई ऑन टाइम, यहां पर आप देखें तो यहां पर ये एडवर्ब जो है ये व्यू पॉइंट एडवर्ब है। ये किसका व्यू है, स्पीकर का व्यू पॉइंट है। क्या व्यू पॉइंट है, दैट ही इज फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस फैक्ट, माई फ्रेंड डिडंट रिप्लाई ऑन टाइम। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये उसके साथ एडिशनल उसको एक शेड दे रहा है, मीनिंग का एडिशनल उसके अंदर जनरेट कर रहा है एक सेंस। तो जब आपको ये लगे कंफ्यूजन, तो सिंपल तरीका है, पुट द व्यू पॉइंट एडवर्ब इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। उसको हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद कॉमा जरूर लगाएंगे। कॉमा लगाने का पर्पज है ये बताना कि जो मेन क्लॉज है उससे ये एडवर्ब अलग है, और उसके बाद आप उस सेंटेंस को लिखेंगे। इस तरह से हम एक सेंटेंस को एक नया लेयर दे सकते हैं मीनिंग का, हम एक नया फॉर्मेलिटी उसको दे सकते हैं, और हमारे कम्युनिकेशन को भी हम काफी बेटर बना सकते हैं। आने वाले कुछ लेसन है दोस्तों, उसमें एक और बड़ा ही मजेदार एडवर्ब से रिलेटेड टॉपिक है, जो है कंजंक्ट, या किस तरह से जो एडवर्ब्स है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का या दो पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर सकती है। आई होप you will watch that video also. If you have any queries regarding these videos, please give your opinions, reviews and queries on either on YouTube or on my WhatsApp number. Thank you friends.